एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। इस चैप्टर में मतलब इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर और उसके थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में तीन चार मेथड देखेंगे जिससे हम एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन बना सकते हैं। So the first method is from alkanes. Alkanes से बनाएंगे हम alkyl halide। किस प्रोसेस से? मतलब वो जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन आपने 10th में या फिर जीओसी या हाइड्रोकार्बन में 11th में भी पढ़ी होगी। क्या होता है, हम कोई भी एल्किन लेते हैं, सपोज मिथेन लिया प्लस उसमें हेलोजन ऐड करा, मतलब हेलोजन की रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो होते हैं ना एल्केन्स, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत इन्हें सनलाइट वगैरह या किसी कैटलिस्ट की नीड होती है फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हेलोजन हाइड्रोजन निकल के एक हेलोजन ऐड हो जाएगा CH3Cl। ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो है वो प्रोसीड करती है रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन होती है, ये यहाँ पे नहीं रुकेगी। अगर और क्लोरीन प्रेजेंट है तो ओ रिएक्ट करके इससे CH2Cl2 बना लेगा, फिर CHCl3, फिर CCl4, ऐसे करके ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है और हमें वैरायटी ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलती है। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन भी मिलेगा, डाई भी मिलेगा, ट्राई भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन होती है। सेकेंड, सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया CH3CH2 प्रोपेन लिया और क्लोरीन और HMu मीन्स सनलाइट। देखो HMu इसलिए लिखते हैं सनलाइट को क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू HF, F कह लो या फिर म्यू कह लो, फ्रीक्वेंसी तो वही है। सनलाइट इज ऑल्सो एनर्जी, इसीलिए उसे HMu से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन जाके यहाँ पे क्लोरीन आ जाए या फिर यहाँ से। तो हम दोनों प्रोडक्ट लिखते हैं क्या, CH3 CHCl CH3, फर्स्ट प्रोडक्ट ही बन सकता है एंड सेकेंड CH3 CH2 CH2Cl, राइट। लेकिन इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला बनता है। रीजन आपको समझ आ ही रहा होगा अगर आपने जीओसी पढ़ी होगी अच्छे से। देखो 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जीओसी क्लियर होनी चाहिए, तो वो देख लेना, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। जैसे फ्री रेडिकल है वैसे ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटाइन, राइट। और उसमें भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कार्बन आयन में जो है इसका अपोजिट होता है, उसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और 3 डिग्री सबसे लीस्ट स्टेबल। ये देखा हमने एल्केन्स से, देख लिया। सेकेंड मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स इन रिएक्शंस कौन से मैकेनिज्म से होती है? ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, राइट। इलेक्ट्रोफाइल पता है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन सी होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज से किसे प्यार होगा? पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है पॉजिटिव पार्ट जो है वो ऐड होगा। कैसे अभी देखेंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम। ये मैंने रिएक्शन कराई किसकी? विद HCl। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा RCH2, ये डबल बॉन्ड टूटा, राइट।
राइट। अब एक पे जाएगा H पॉजिटिव, एक पे जाएगा Cl नेगेटिव। किस पे H जाएगा, किस पे Cl जाएगा, वो हमें पता चलता है मार्कोवनिक रूल। सिंपल में से मार्कोनी रूल कह देते हैं। मार्कोवनिक रूल होता है, वैसे तो ऐसे कुछ होता है, बट सिंपल में मार्कोनी रूल। ये क्या कहता है, ये रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंटम गोज टू द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कुछ समझ नहीं आया। देखो एडेंटम क्या हो गया, HCl। एडेंटम मतलब कि जो ऐड होने वाली स्पीशी है, इसके दो पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि एडेंटम का नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव है, उस पे जाएगा, उस कार्बन पे जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा, मैंने वैलेंसी 5 कर दी, सॉरी, ठीक है। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे है, तो इस पे जाएगा Cl और फिर इस पे जाएगा हाइड्रोजन। ओके, इसे सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन उस पे जाएगा जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन किस पे ज्यादा थे, इस पे, तो हाइड्रोजन इसी पे गया। ये है मार्कोनिकोव रूल, राइट। तो हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या, कि मार्कोनिकोव रूल वो होता है जिसमें जो हाइड्रोजन है वो उस पे जाएगा जिस पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, मोर हाइड्रोजन है, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नहीं, आप इसे सॉल्व करके बताना कि इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे मैंने HCl लिया, अब आप बताओ किस पे H ऐड होगा और किस पे Cl ऐड होगा। कर लिया। देखो अगर इसे मैं लिखूं थोड़ा सा ब्रांच्ड करके, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को खोल के, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे जनरली हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते हैं ना, अगर ऐसे ही लिखा हुआ है तो उसकी वैलेंसी पूरी हो रही होती है हाइड्रोजन से। और यहाँ पे देखो इस कार्बन की कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, इस पर ऑलरेडी 4 बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अब ऐड होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड जब हटेगा तो किस पे हाइड्रोजन और किस पे Cl जाएगा, इस पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, और इस पे हाइड्रोजन कम थे, सो यहाँ पे Cl आएगा, राइट। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3Cl। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते, मतलब कि ये तो मतलब कॉमन है कि अगर नहीं दिया हुआ तो वो वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से पूरी होती है, कोई भी रिंग या फिर शॉर्ट में स्ट्रक्चर दिया हुआ था, ठीक है। इसे अब रफ करते हैं। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म तो होता है, लेकिन कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। अब सपोज मैंने एक लिया अगेन एल्कीन, दिस इज द एल्कीन, फिर से वही गलती, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने ऐड कराया HCl। सबसे पहले जब HCl डालेंगे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so it will dissociate into its ions to give H positive and Cl negative। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अटैक करेगा वो करेगा H positive, ये है इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि सबसे पहले ये ऐड होता है, देयरफॉर इसका नाम कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। और ये जो स्टेप है ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लोएस्ट स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये डबल बॉन्ड के साथ, क्या, या तो ये जो डबल बॉन्ड है इस पे नेगेटिव आ जाए, इस पे पॉजिटिव आ जाए, मतलब ये इस पे चला जाए, तो इस पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी कुड बी ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से टूटे, इस पे नेगेटिव आ जाए और इस पे पॉजिटिव,
इस पर नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन सी पॉसिबिलिटी होगी ये देखने वाली बात है। देखो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी होती है 1 वाली, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री है, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 1 डिग्री है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन इधर को लिखते हैं 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो हमें तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, सो देयरफॉर ये वाला जो है, ये वाला इंटरमीडिएट बनना ज्यादा प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले RCH पॉजिटिव एंड CH3, यहाँ पे जो बॉन्ड शिफ्टिंग हुई थी उससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। अब जो है Cl नेगेटिव आएगा। Cl नेगेटिव यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस मतलब ऐसे करके याद रखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल मतलब कि न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस में कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं ना, तो ऐसे करके मैंने याद रखा है, आप ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारा बन गया। ये मार्कोनिकोव रूल कहता था शॉर्ट फॉर्म में कि हाइड्रोजन उस पे लगा दो जिस पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक चीज, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये जो रिएक्शन है, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकैटायन, राइट, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख ली हमने, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सेकेंड थिंग, कार्बोकैटायन इज अ प्लेनर स्पीशी, कुछ ऐसे होता है। अगर मैं CH3 पॉजिटिव सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन इसकी बात करूं तो कुछ इस तरीके से होता है, ये राइट, ये p ऑर्बिटल्स होते हैं एम्प्टी, तो ये प्लेनर स्पीशी है, इट इज अ प्लेनर स्पीशी। यहाँ पे जो है जो रिएजेंट अटैक करेगा वो ऊपर से भी कर सकता है नीचे से भी, देयरफॉर रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों पॉसिबल है, तो मींस यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बन सकता है। सॉरी, यहाँ पे जो है रेसमिक मिक्सचर जो है वो बन सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता रही थी वो क्या था, देखो एक क्वेश्चन आप करना है इसे जरूर से, दिस इज द क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया सपोज HBr ले लिया है, अब आपको उसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब अपना टाइम ले लीजिए, इसे मैं इतने ऊपर का रफ कर देती हूँ। एक दो दिन से वीडियो डिले भी हो रही थी ना, वो ना मुझे फीवर सा और हेडेक सा हो रहा था, अभी थोड़ा नॉर्मल है, पूरी तरह से ही नहीं हुआ, पर चलो मैंने सोचा वीडियो तो बना ही लेती हूँ। मुझे कोल्ड बहुत होता है पता नहीं क्यों। देखो कर लिया, क्या करा होगा मैं बता देती हूँ, आपने क्या करा होगा, सिंपल बहुत इजी, तो क्या करा होगा CH3 CH3H CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन किधर ऐड कर देंगे जिस पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया होगा Br और यहाँ पे लगा दिया होगा CH3, यह आया होगा आपका आंसर, राइट। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग। क्यों? ये इसलिए रॉन्ग है, जब आप कार्बोकैटायन बनाएंगे स्टेबल वाला ये बनेगा, इसीलिए मैकेनिज्म समझना जरूरी होता है। CH पॉजिटिव CH2, ये कार्बोकैटायन आपने बनाया होगा, इससे हाइड्रोजन लगा दिया होगा और यहाँ पे Cl, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, लेकिन अगर ये इधर को शिफ्ट हो जाए पॉजिटिव चार्ज तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है और ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। ये होती है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की कंडीशन, रीअरेंजमेंट की कंडीशन। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हाइड्राइड मिथाइल या फिर फिनाइल शिफ्ट, हाइड्राइड
मिथाइल या फिर फिनाइल शिफ्ट। मतलब कि देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, पहले तो हाइड्राइड शिफ्ट ही होता है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन चली जाएगी इसके पास और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अब हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होती, राइट, सपोज CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH3, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होती, तब यहाँ पे होता मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट मतलब कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाता और ये CH3 यहाँ पे। ठीक है, और मिथाइल नहीं होती तो फिनाइल होती। सबसे पहले हाइड्राइड करते हैं, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल, राइट। मोस्ट कॉमनली फिनाइल वाला केस नहीं मिलता यहाँ पे, या तो मिथाइल या हाइड्राइड वाला ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्लियर हुआ, अब बना है ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसे मैं रफ करूं, इसे मैंने रफ किया तो ये आया CH3 CH3 CH2, कितना गंदा हो गया, CH3। अब ये बना, यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब यहाँ पे आएगा क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन है इस केस में, तो ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है, ये समझाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव या फिर खराश इफेक्ट। तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकोव, स्पेलिंग आप देख लेना, ये गलत है मुझे पता है, ठीक है, या फिर खराश इफेक्ट। क्या होता है ये देखो, जो मार्कोनिकोव आपने पढ़ा है ना कि हाइड्रोजन उस पर आएगा जिस पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट होता है। कब होता है, ये होता है जब हम HBr ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जैसे कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, HBr लिया मैंने और ले लिया पेरोक्साइड, सपोज बेंजल पेरोक्साइड मैंने ले लिया C6H5CO ट्वाइस O2, या फिर यहाँ पे पेरोक्साइड लिख के दे तो समझ जाना आप। अब यहाँ पे इसके अपोजिट, मार्कोनिकोव के अपोजिट करना है हमें। अपोजिट कैसे करेंगे, अपोजिट ऐसे करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन उसे दे देंगे जिस पे कम हाइड्रोजन है H2, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2Br। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है HBr विद पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल बना लेता है। ये सब मैकेनिज्म 11th में होगा या था शायद, आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव होगा, ओनली HBr, वो भी जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस लेती हूँ, 2-3 नहीं मतलब एक क्वेश्चन है, आप इसे करके बताना। CH3, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने HCl, दिस इज HCl विद पेरोक्साइड, हियर इज HBr एंड लास्ट वन HBr विद पेरोक्साइड। आप प्रोडक्ट बना के देखिए किस किस में क्या क्या आएगा, राइट। बना लिए, अब मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे ओनली HCl है, ठीक है, तो हम सिंपल मार्कोनिकोव लगाएंगे, क्या, CH3 यहाँ पे लग जाएगा Cl। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एक, तो यहाँ पे और हाइड्रोजन आएगी, राइट, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे Cl आया। नेक्स्ट HCl विद पेरोक्साइड, अब इसमें मत लगा देना पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली HBr और पेरोक्साइड के केस में लगता है। यहाँ पे HCl है, पेरोक्साइड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH3 हमारा प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब यहाँ पे HBr, खाली HBr है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। CH3 यहाँ पे Br लगा,
नो चेंज इन द रूल एंड हेयर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा CH3। अब यहाँ पे जो है लगेगा हाइड्रोजन और यहाँ पे लगेगा Br, ठीक है। तो जब दोनों चीजें प्रेजेंट हो HBr इंट्रोक्साइड तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज एडिशन ऑफ हैलोजन टू व्हाट एल्कीन। कैसे? सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया और इसमें ऐड कराया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH2Cl CH2Cl विसिनल डाइब्रोमाइड। ये रिएक्शन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज होती है। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया, सपोज अगर मैं ब्रोमीन लेती तो क्या बनता CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 in the presence of CCl4, then the answer will be this, ब्रोमीन लगता। अब यहाँ पे ब्रोमीन का कलर क्या होता है, Br2 का कलर होता है कुछ ब्राउनिश रेडिश कलर। तो ये जब ऐड हो जाएगी यहाँ पे बना लेगी विसिनल डाइब्रोमाइड, ये डाइक्लोराइड होगा। ओहो मैं भी कितनी गलती करती हूँ, क्लोराइड, दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड। तो जब ये ब्रोमीन अब इस कंपाउंड में ऐड हो चुकी है तो वो अपना कलर डिसअपियर कर देगी क्योंकि अब Br2 की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो हम पता कर सकते हैं कि जो जिस कंपाउंड में ऐड हुई है वो अनसैचुरेटेड था, मींस उसमें डबल बॉन्ड था। सो दिस इज आल्सो अ टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से अब हम बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। कैसे बनाएंगे, एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। एक कॉमन एल्कोहल मैंने ले ली, 4 मेथड से बना सकते हैं। पहली चीज, या तो तुम ले लो कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 जिसे प्यार से कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, या फिर तुम ले लो PCl5, या फिर ले लो PCl3, या ये भी नहीं लेना तो SOCl2 ले लो। ये 4 तरीके हो सकते हैं एल्काइल हैलाइड बनाने के। जनरली एल्काइल हैलाइड भी नहीं, एल्काइल क्लोराइड ही बनता है क्योंकि देखो सब में क्लोरीन है तो एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा इस केस में। तो अब इन चारों मेथड को हम सेपरेटली एक एक करके देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हम देखते हैं सबसे पहले, दैट इज from alcohols in the presence of concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2। कौन सा रिएजेंट है ये, ल्यूकास रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। इससे ये भी पता चलता है कि अल्कोहल किस डिग्री के है, 1 डिग्री की, सेकेंडरी या टर्शरी, कैसे अभी देखते हैं। होता क्या है, सपोज दिस इज द अल्कोहल एंड ये रिएजेंट लिख रही हूँ मैं, राइट, ल्यूकास रिएजेंट LR शॉर्ट में लिख रही हूँ, उसका मतलब है कंसंट्रेटेड HCl विद अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, राइट। अब यहाँ पे बनेगा Cl प्लस वाटर। ये जो है ना एल्काइल क्लोराइड, ये थोड़ा सा PPT होता है, व्हाइट PPT। और ये जो रिएक्शन है इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है। जनरली SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। कार्बोकेटायन इज अ प्लेनर स्पीशी विद अ हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर स्पीशी। प्लेनर है तो रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, दोनों तरफ से रिटेंशन प्लस इन्वर्जन जब 50-50% होता है तो होता है रेसमिक मिक्सचर बनता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शायद आपने देखा हो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन, ये हुआ। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन होगी नहीं होगी। अगर देखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा होगा
तो रिएक्शन होगी, जल्दी जल्दी होगी, बनना चाहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड कर रही है। अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा तो वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों कोई रिएक्शन स्टेबल से अनस्टेबल जाएगी, उसे खुशी थोड़ा ना मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ROH, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर हमने इससे मैं रफ करूं, लिया 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में अगर ल्यूकास रिएजेंट डाला गया देन RCl बन जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। देखो कैसे एग्जांपल देखो, दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा ये पॉजिटिव 3 डिग्री विच इज स्टेबल। तो हम लिख सकते हैं कि पीपीटी या फिर व्हाइट टर्बुलेंस जो आएगा वो पीपीटी मतलब कि व्हाइट पीपीटी इमीडिएटली फॉर्म हो जाएगा। सेकंड, अगर मैंने ली 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री ली और ल्यूकास रिएजेंट डाला, 2 डिग्री कौन सी हो जाएगी, CH3 CH CH3, यहाँ पे OH होगा, OH हट के जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये बनेगा, ठीक है। अब स्टेबल है, 2 डिग्री भी स्टेबल है, हाँ माना 3 डिग्री से कम स्टेबल है, बट फिर भी काम चलाओ, ठीक है। हमारी रिएक्शन हो जाएगी और पीपीटी बन जाएगा, लगभग 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, एकदम नहीं होगा लेकिन थोड़ा टाइम लेके हो जाएगा। अब लिया हमने 1 डिग्री एल्कोहल, इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला, यहाँ पे तो भाई रिएक्शन ही नहीं हुई क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी मच अनस्टेबल। यहाँ पे तो थोड़ा सा वो वाला इफेक्ट लग जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। उसमें पढ़ा होगा आपने जीओसी में, फिर से जीओसी आ गई, क्या करूँ, इसमें आती है, मतलब कि सारे मैकेनिज्म वगैरह में, ठीक है। तो 1 डिग्री में कोई भी पीपीटी नहीं बनेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, राइट। तो अगर हमें कोई अल्कोहल दी हुई और हमें बताना हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हम ल्यूकास रिएजेंट की वजह की हेल्प से एकदम से बता देंगे इजीली। व्हाइट टर्बुलेंस मतलब एकदम से फॉर्म हो रही है, देन इट विल बी 3 डिग्री। अगर थोड़ा टाइम ले रही है बट हो रही है 2 डिग्री और हो ही नहीं रही है, देन द अल्कोहल इज 1 डिग्री। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा कि मैंने 4 अल्कोहल दी और आपसे क्वेश्चन किया कि किस किस में जो है पीपीटी फॉर्म होगा, किस किस में रिएक्शन होगी। कौन कौन सी वो 4 अल्कोहल हैं, एक है CH3 CH2 OH। देखो सोच समझ के आंसर देना है, CH3 CH3 OH, यहाँ पे एक H होगा। थर्ड, तो राइटिंग इतनी गंदी हो रही, समझ में आ रही नहीं, अब के साफ साफ लिखती हूँ, CH2 OH एंड द लास्ट फोर्थ वन इज CH3 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 OH। ये 4 अल्कोहल मैंने आपको दी हैं और मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन सोचो आप और बताओ कि क्या आंसर होगा, इतने मैं ऊपर से रफ कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसमें व्हाइट टर्बुलेंस अपीयर होगी, मतलब किसमें जो है ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट करके एल्काइल क्लोराइड बना लेगा। अब क्लियर हो रहा है, तो कर लिया सबने, कैसे करा होगा, आपने कहा होगा ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं करेगा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल नहीं करेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल कर जाएगा थोड़े टाइम में रिएक्ट, ये 3 डिग्री बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक गड़बड़ है इसकी, ये रिएक्शन करेगा और अच्छी खासी करेगा। क्यों करेगा, ऑल्दो यहाँ पे मैंने माना प्राइमरी है, लेकिन एक बार कार्बोकेटाइन बना के तो देखो तुम, CH3 पॉजिटिव। अब बताओ कहाँ से तुम्हें ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन नजर आ रहा है, ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये जो है ये बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस पढ़ा होगा 11th में, क्या ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं, ये पॉजिटिव इधर जाएगा फिर ये इधर, ऐसे करके रेजोनेंस की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल होता है, देयरफॉर इट विल गिव द ल्यूकास रिएजेंट।
राइट। तो ऐसा दिमाग में मत भर लेना कि 1 डिग्री कभी नहीं करेगा, तुम्हें मेनली चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। नेक्स्ट ल्यूकास रिएजेंट की तो बात चलो खत्म हुई। सेकेंड विथ PCl5 देखते हैं। तो एल्कोहल लो प्लस PCl5 से रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड RCl प्लस यहाँ पे बनता है POCl3 प्लस HCl, ये बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो R की जगह कोई भी आप ले लेना, ये मैं देखो बताती हूँ। सपोज मैंने लिया CH3 CH2 OH और यहाँ पे ले लिया PCl5, देन ये बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस ये POCl3 प्लस HCl। PCl5 का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सेकेंड थर्ड देखते हैं PCl3, यहाँ पे ROH प्लस PCl3, यहाँ पे भी वो तो बनेगा, क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे POCl3 HCl बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे बनेगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3, तो RCl प्लस H3PO3, दिस इज द फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि किस में होता है, DNA में, मतलब न्यूक्लियोटाइड में होता है, वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बना है, ठीक है। ये हो गया थर्ड, नहीं फोर्थ मेथड आएगा, डाल्टन्स मेथड। ये कौन सा मेथड है, वही है SOCl2 वाला, बस इसका नेम दे दिया है, मतलब इस रिएक्शन को हम डाल्टन्स रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे, RCl प्लस SOCl2, ये बेस्ट मेथड है। ये जो है बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। ओहो, यहाँ पे वो होगा ना अल्कोहल, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बाय प्रोडक्ट है वो गैस की फॉर्म में रिलीज होंगे, बनेंगे, तो गैस उड़ जाएगी, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज एल्काइल हैलाइड वो हमें मिल जाएगा। किसी सेपरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सेपरेट वगैरह करना पड़ता है, ये लिक्विड में रिलीज होता है, ये गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा और एल्काइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे PCl3 लिया है ना, हम PBr3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन ये जो है इन सिटू प्रिपेयर होता है। इन सिटू मतलब कि ऑन साइट या इनसाइट, मतलब कि ऐसा नहीं है PBr3 बना के फिर तुम रिएक्शन करा रहे हो, उसे डाल रहे हो। तुम्हें क्या करना है, इस रिएक्शन में ही अल्कोहल लेके उसमें ही रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन ऐड करनी है, और वहां पे ही रिएक्शन में ही PBr3 बनेगा और रिएक्शन प्रोसीड होगी। इन सिटू का मतलब होता है कि हाथों हाथ बन रहा है, जो भी रिएजेंट हमें रिएक्शन करानी है, ये नहीं पहले से बना के डाल रहे हैं, साथ में ही बन रहा है। तो इस केस में यहाँ पे RBr हो जाता है, राइट। अब जो लास्ट मेथड हमारा बचा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड नेम से पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ हेलोजन एक्सचेंज करेंगे। कैसे, अगर मैं एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए बताऊं तो वो रिएक्शन होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बेसिकली होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। आयोडाइड तो इसमें क्या होता है, कोई भी तुम वो लो, मतलब कि कोई भी एल्काइल हैलाइड लो, उससे अब हम एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। सपोज मैंने एल्काइल क्लोराइड लिया RCl, इस रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो होता है NaI ओवर एसीटोन। अब ये रिएक्ट करके एल्काइल क्लोराइड से बना लेगा एल्काइल आयोडाइड, और जो बचा हुआ है दैट इज NaCl, वो अलग हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि जैसे यहाँ पे NaI लिया है, वैसे NaBr ले लेते तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाता, NaF ले लेते एल्काइल फ्लोराइड बन जाता, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता,
ऐसा इसलिए नहीं होता, देखो एसीटोन इज अ कोवलेंट कंपाउंड। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन इज अ कीटोन, दिस इज एसीटोन, कोवलेंट कंपाउंड है। और NaI क्या है? कोवलेंट है, आयनिक है, दोनों है, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्यों है? फजान्स रूल, फजान्स रूल इज स्केला, दैट इज फजान्स रूल्स हमें बताता है किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। ये केमिकल बॉन्डिंग में देखो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक या कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता। कोवलेंट में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है और आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिए NaF, NaCl, NaBr एंड दिस इज लास्ट वन NaI। और आपको बताना है कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। वैसे तो ये आयनिक है क्योंकि आयन से Na पॉजिटिव F नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे करके, लेकिन इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी है और वो पता चलता है फजान्स रूल से कि किसमें ज्यादा है कोवलेंट कैरेक्टर, उसमें ज्यादा होता है जिसका कि स्मॉलर कटायन या फिर लार्जर अनायन हो। इन सब में कटायन तो सेम है, दैट इज Na पॉजिटिव। अनायन देख लो, जिसका लार्जर अनायन उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सबसे ज्यादा अनायन I नेगेटिव सबसे बड़ा होता है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट कोवलेंट है। तो कोवलेंट में कोवलेंट ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर होता है, पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगी। इनमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू NaI, देयरफॉर दे विल नॉट डिसॉल्व इन द एसीटोन। सो इसीलिए NaI को लेके हम एल्काइल आयोडाइड बनाना ज्यादा प्रीफर करते हैं। हुआ क्लियर? सेकेंड इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। अभी तक हमने एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाई ना, क्लोराइड बना ली, ब्रोमाइड बना ली, बायोडाइड बना ली, अब देखो फ्लोराइड भी बना लेते हैं भाई, सेकंड छोड़ते हैं वरना ये बुरा मान गई। तो यहाँ पे कोई भी एल्काइल क्लोराइड लो, ठीक है, सपोज मैंने क्लोराइड ले लिया, मतलब एल्काइल हैलाइड लो, उसकी रिएक्शन 4 रिएजेंट लिख रही हूँ, उनमें से कोई से भी एक से करा दो, रिएक्शन हो जाएगी। कौन कौन से? AgF ले लो चाहे तो, और Hg2F2 ले लो, या फिर COF2 ले लो, या फिर SbF3 ले लो। Sb क्या होता है? याद करो, एंटीमनी, ठीक है। तो यहाँ पे RF हमारे पास बन जाएगा एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। कोई सा भी रिएजेंट ले सकते हैं, रिएजेंट याद कर लें, NCERT में दिए हुए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मतलब कि हेलो एल्केन्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।